मुख्य मुख्य 5 ऐसी बीमारियों के जिनके मात्र एक पॉइंट दबाने से आराम मिलता है। आइए वो जानते हैं, जो रूटीन के काम धंधे में, कार व्यवहार में जो हमें आ, समस्या का सामना जो करना पड़ता है, उनमें जो दिक्कतें हमें आती है कार व्यवहार करते समय, तो उनमें वो मुख्य मुख्य पॉइंट कौन से, आइए जानते हैं। सबसे पहले लोगों को एक समस्या आती है कनपटी में दर्द। अक्सर आज इस स्ट्रेसफुल जिंदगी के अंदर, इस चकाचौंध में, भागम भाग के अंदर कनपटी में दर्द अक्सर देखने में मिलता है। तो कनपटी के ये जो आईब्रो जो होती है, यहाँ पे कनपटी पे अगर किसी को दर्द अगर आता है, तो ट्रिपल वार्मर का यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के 23 नंबर पॉइंट के ऊपर ही दर्द माना जाता है। और कभी भी अंगूठे से इस तरीके से प्रेशर ना दें। कैसे प्रेशर देना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस 23 नंबर पॉइंट के यानी कि कनपटी के अंदर का दर्द का मात्र एक पॉइंट उसका इलाज कर देता है। कई लोग बार बार बताते हैं, मैं भी अक्सर बताता हूं कि LI4 ये आपका पेन किलर का काम करता है। जहां ये वी बनता है, जहां पर ये वी बनता है, दोनों हड्डियां ये यहाँ पे, लेकिन ये ट्रिपल वार्मर का है। मैं मेरिडियन के अकॉर्डिंग आज आपको लेके चलूंगा, और जो पॉइंट LI4 है उससे भी एक यूनिक पॉइंट है, जो आपका चंद सेकंड के अंदर रिजल्ट देने वाला है। ये चीजें आपको बिल्कुल बेधड़क बता रहा हूं, क्योंकि ये प्राइवेसी में रखनी पड़ती है, जिनके मार्फत सेंटर वालों का काम चलता है। आज ये ओपन हो रहा है, आप लोग इसको हल्के में ना लें और धड़ाके से इसका रिजल्ट लेकर के हमें जरूर बताएं कि किसको कितना आराम मिला। आइए, जब भी यहां दर्द होता है तो हम चुटकियों में कैसे सिर का दर्द गायब करते हैं, ये वो पॉइंट है आज जो आप जान पाएंगे। ये जो ये जो उंगली है, TW की ही मानी जाती है। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। इस तरीके से आप दबाएं यहाँ पे, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, यहाँ पे आप प्रेशर दें और इस पॉइंट के ऊपर जब भी सिर में दर्द हो, पहली बात तो आप एक बार यूं ही करके देख लें, प्रेशर दे करके देख लें इस पॉइंट के ऊपर, 2 मिनट में सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता दिखे तो एक चने की, मूंग की कोई भी दाल या स्टार मैग्नेट लेकर के इस पॉइंट के ऊपर यहां बांध दो। उसके बाद दर्द देखते देखते गायब हो जाएगा, और इस पॉइंट को दबाना शुरू करें। और इसके अंदर इंटेंशन छोड़े कि मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा दर्द ठीक हो चुका है। अच्छा, आइए, ये तो था सिर के दर्द का। दूसरा जो अक्सर जो दर्द तंग करता है, अक्सर कई लोग कहते हैं कान में छेद हो गया, कई लोग कहते हैं कान में पस हो गया, कई लोग कहते हैं कान का पर्दा कमजोर हो चुका है। SI19 पे कान का पर्दा आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर मेरिडियन यहाँ पे आके आकर के जो है खत्म होती है। 19 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का 19 नंबर पॉइंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट नंबर बिंदु से कान का दर्द जाएगा। कहाँ है, आइए आज आपको ये भी बता दूं। ये जो सबसे छोटी उंगली दिखती है, इस सबसे छोटी वाली उंगली के ऊपर इस तरीके से प्रेशर दीजिए। सबसे छोटे वाली, अगर कान के अंदर, अगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको दर्द फील होता है, तो ये जा भी कई लोगों का ब्लॉक हो जाए, उस टाइम भी इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दें और इसको इसी तरीके से प्रेशर दें, यूं यूं। अगर किसी के कान में दर्द है तो इसके ऊपर हाथ लगाते ही दर्द, ये उंगली पे यूं हाथ लगाते ही किलकी लगेगी। और इसके ऊपर भी आप इसी तरीके से यूं थोड़ा सा दबा करके, बच्चे की पेंसिल से दबा करके, और यहाँ इसके ऊपर भी आप एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे यूं। दर्द देखना बहुत जल्दी गायब होते चलेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब आता है टीयर डक्ट। किसी को आंसू आने बंद हो जाए और आंख के अंदर एक अड़ंगा सा फील हो, और यूं लगे कि आंख बाहरी होती जा रही है, यहाँ पे ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे। कई बार सिर में दर्द होता है तो कई लोग यूं दबाते हैं, ये मेरिडियन दबा, यूं ऐसे दबाते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं ऐसे। यहाँ पे यूबी का फर्स्ट नंबर बिंदु है। अगर ये एरिया अगर तंग करता है, तो किसी का दर्द करता है, टीयर डक्ट बंद हो जाए, और ये नाक का यो एरिया, ये आईब्रो ये भारी हो जाए, तो उस टाइम क्या करें, पैर का 67 नंबर बिंदु आपको पकड़ना। देखिए कहाँ है ये, सबसे छोटी नंबर है यूबी का 67 नंबर। इस उंगली को
इस नाखून के पास का एरिया को दबाना शुरू कर दें। जिसके आंसू बंद है, टीर डक बंद है, आंख से गंदगी नहीं निकल पाती है, अंदर ही अंदर भारीपन होना स्टार्ट हो गया है, तो यूबी का 67 नंबर बिंदु यहां से दबाना शुरू कर दें। ऐसे जितना दबाओगे उतनी आंख हल्की होती चलेगी। और अगर उसकी बात करें माइक्रो पॉइंट की, तो 67 नंबर बिंदु यहां बनता, देखिए यहां पे, यहां बनता है। और इस बिंदु के ऊपर भी आप लेकर के एक मेथी का दाना, चने की दाल, इस तरीके से यहां लगा देंगे। इस तरीके से यूं लगा के आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर भी टीयर डक्ट जो है आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये चीजें बिल्कुल हल्की हो जाएगी। उसके बाद एक दिक्कत सबसे खास है, वो है महिलाओं के अंदर ओवरी, पुरुष के अंदर टेस्टिकल। तो कैसे जानेंगे कि महिलाओं के अंदर ओवरी की दिक्कत है? ये जो लाइन आप देख रहे हो आंख की, ये जो पुतलियां हैं, अगर ये पुतलियों पे से कोई है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो उस बंदे के टेस्टिकल और महिला के अंदर ये फील होए और ये दिखे, तो महिला के अंदर ओवरी की दिक्कत स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है। उस टाइम क्या करना है हमें? जिस भी पुरुष के टेस्टिकल में आजकल खास ये बीमारियां बहुत नॉर्मल हो चुकी है और लगभग बढ़ती भी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में, युवाओं के अंदर। और लंगोट का बहाना होता है कि खेल रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, टाइट कपड़े नहीं डाले, उस टाइम टेस्टिकल में कईयों को हाइड्रोसिल हो जाता है, कईयों को टेस्टिकल में सिस्ट बन जाती है, कईयों के टेस्टिकल में हर्निया हो जाता है, किसी का डिफरेंट साइज इन टेस्टिकल हो जाता है। उस टाइम क्या करें? स्टमक का 45 नंबर बिंदु दबा करके महिलाओं की ओवरी और पुरुषों का टेस्टिकल वो ठीक किया जा सकता है। तो क्या करें? स्टमक का 45 नंबर, जिस पुरुष को या जिस बच्चे को दिक्कत है टेस्टिकल की, तो उसी टाइम यहां से दबाना शुरू कर दें। ऐसे ये जो ऊपर का एरिया है, जितना नीचे स्पॉट देके और ऊपर से यूं दबाना शुरू करें। महिला को यहाँ पे उंगली लगाते ही दर्द मिलेगा जिसके ओवरी में दिक्कत है, और पुरुष के टेस्टिकल में दिक्कत है तो यहाँ लगाते किलकी लगेगी। आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। स्टमक का 45 नंबर, यहाँ पे भी 2-3 मैग्नेट लगा करके यूं दबा करके छोड़ दें। और माइक्रो की अगर बात करें, तो स्टमक का 45 नंबर इस उंगली पे यहाँ बनता है, साइड में सबसे लंबी उंगली, नाखून जहां से स्टार्ट होता है, इसी पॉइंट के ऊपर आप इस तरीके से यहां लगा देंगे यूं। तो यहां लगा देने से टेस्टिकल की और महिलाओं में ओवरी की दिक्कत देखते देखते ही उसको अच्छापन महसूस होने लगता है। तो ये पॉइंट जरूर करें। तो ये थे कुछ। दूसरा अगला जो पॉइंट है, पांचवा, वो है लोगों को काख के अंदर, अंडराम्स के अंदर गांठ का बन जाना, लिम्फ नोड्स का होना, या इसके अलावा लाल लाल कोई फुंसी बनना बार बार। उस टाइम हमें क्या करना है? ये हार्ट के फर्स्ट, यहाँ पे काख में हार्ट का फर्स्ट नंबर बिंदु बनता है। अगर किसी को यहाँ पे काख के अंदर दर्द होता हो, तो हार्ट का 9 नंबर बिंदु पकड़ के उस काख की जो गांठ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हार्ट के 9 नंबर बिंदु को दबा देने से जो है उसमें राहत मिलती है। 9 नंबर कहाँ है क्लासिकल में? ये सबसे छोटी उंगली का जो अंदर का भाग है, यूं। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि अगर इस उंगली के और हथेली के इस एरिया के अंदर अगर नमनेस है, सुन्नापन है या भारीपन फील होना स्टार्ट हो गया है, तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जरूर चेक करवा लें, वो बढ़े हुए की निशानी है। तो इस 9 नंबर पॉइंट पे, ये हार्ट का 9 नंबर है, इसको जितना दबाओगे उतनी काख के अंदर जो गांठ है, स्वेलिंग है या भारीपन है या काख में दर्द है, तो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा इस 9 नंबर से। जितना दबाओगे उतना आपको आराम मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यहाँ ये जो इंडेक्स फिंगर है, अंदर का जो भाग है, यहाँ पे आप एक चने की दाल या मेथी का दाना बांध करके छोड़ दें और काख के दर्द से छुटकारा पाएं। देखते देखते काख का दर्द ठीक हो जाता है। तो अगर ये पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो मिरेकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लोग आपको ब्लेसिंग भी देंगे।
कोई लोग अपनी पकड़ करके धीरे धीरे लोगों का अगर ट्रीटमेंट भी करता है तो वो हमेशा प्लस पॉइंट में ही जाता है। लोग ब्लेसिंग देंगे, साथ में उसका खर्चा चलेगा, दो पैसे उसके हाथ में रहेंगे। और नॉर्मली भी कोई समाज सेवा करता है तो जरूर इन चीज़ों को नोट करें और धीरे धीरे लोगों के ऊपर अप्लाई करें, उनका अच्छा रिजल्ट उनको दे और आप भी एक मिरेकल मैन बने। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, हार्ट की मेरिडियन को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, हार्ट के पॉइंट को कभी मत दबाना बिना किसी एक्सपर्ट की देख रेख में, नहीं तो बंदा बेहोश भी हो सकता है। और दूसरा, और अगर इनकी बीच की उंगलियों के अंदर अगर सुन्नापन अगर किसी को अक्सर रहता है तो वो बंदा डिप्रेशन में है, साइको है। तो जरूर ये जो गुद्दी के अंदर एक एमओ का पॉइंट होता है यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर जरूर वो मालिश 2-2 मिनट लगातार करें, हर रोज करें, सुबह शाम करें। इस एमओ वाले पॉइंट पे यानी कि गर्दन के अंदर ये जो यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं एमओ का, इस पॉइंट के ऊपर हाथ लगा करके देखें, अगर यहाँ पे स्टीफनेस है, भारीपन है और ये स्किन मोटी हो चुकी है तो वो बंदा जरूर डिप्रेशन के अंदर है। उसका सहारा बने, उसका साथ देवे और उसकी समस्या सुने और उसको उस समस्या से निकाले और इस पॉइंट पे प्रेशर दे करके उसकी उंगलियों का सुन्नापन भी दूर करें। तो ये थे कुछ नॉर्मल यूज होने वाली बीमारियों के कुछ पॉइंट्स। आप लगातार करेंगे तो दर्द से छुटकारा तो मिले ही मिलेगा, साथ में आपका समय बचेगा और बीमारी दवाइयों पे जो पैसा खर्च होने वाला है उससे भी आपका काफ़ी फायदा होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर ज्ञानमणि चैनल के माध्यम से मिली, आप तक पहुंची, तो आप भी लोगों तक जरूर पहुंचाए, आप भी माध्यम बने। राम राम।